आप पढ़ो, सबके स्वर्गवासी। हमारे गांव के बगल का एक खूंखार आदमी, ऐसा आदमी जिसने मर्डर किए, वो मरा, उनके बच्चों ने भी लिखा अमुक अमुक स्वर्गवासी। हमने कहा बताओ, अब जब कतली मर्डरी भी गए स्वर्ग तो हो गया कल्याण। बोलो सीताराम। तो स्वर्ग कौन गया, नरक कौन गया, देखा किसने? हमें लगता है स्वर्ग और नरक भी वृत्ति का नाम है। जो मुस्कुरा करके जीता है वो स्वर्ग में जीता है, जो रो रो करके जीता है वो नरक में जीता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो भाई जीवन है, जीवन को अच्छे से जियो। दो प्रकार के लोग होते हैं, बुरे में भी अच्छा खोज लेते हैं, कुछ लोग अच्छे में भी बुरा खोज लेते हैं। एक आदमी हमारे धाम पर आया था, बड़ी अच्छी सोच का आदमी। तो उसकी बच्ची को प्रेत बाधा थी और बालक को भी थी, दोनों बेटा बेटी को प्रेत बाधा। बेचारे बड़े पढ़े लिखे अफसर दिल्ली में रहते थे, ग्रेटर नोएडा में। हमारे पास आए, दिन दिन भर गर्मी में बैठे रहते थे, कभी एसी से निकले नहीं, गर्मी में धक्का खाते थे, लाइन में लगते थे, अभी भी आते हैं। तो हमने कहा बताओ तो राम 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 राम, कितना भगवान ने आपके साथ बुरा किया। करने वाले ने कि बताओ आप कभी एसी से निकले नहीं और ये मुसीबत आ गई है तो यहाँ गर्मी में बताओ धक्के खा रहे हो। तो उन्होंने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले गुरुजी भला हुआ जो हमारे बच्चों को प्रेत बाधा लग गई, कम से कम प्रेत बाधा के चक्कर में हमें बालाजी तो मिल गए। लो बताओ ये कितनी अच्छी बात है। बताओ कल ना प्रेत बाधा होती, बोले ना हम बागेश्वर खोजते, न गड़ा आते, न धाम आते, न आपको मिलते, न जिंदगी का पता लगता कि जिंदगी और भी आनंद से जी जा सकती है। अपने ऊपर है। अच्छा और दूसरे और यहां भी बैठे हैं जिनको बाधा है, कई दिनों से मिल नहीं पाए, उनसे पूछो कहो गुरुजी मिले? अरे हम क्या बताएं, हमें नहीं मिले गुरुजी। ले आओ। हाँ, उनकी ऐसी हालत पूछो ही मत, वो रो रहे हैं। तो इसका मतलब जो मुसीबत को मुसीबत मानकर रोए वो नरक में है, जो मुसीबत को भी कृपा मानकर जिए और हंसे वो स्वर्ग में। इतनी सी बात है। जैसे एक और उदाहरण, किडनी कितने लोगों की खराब नहीं होती, पर जिनकी किडनी खराब होती सूख जाते हैं। हमारी तो किडनी खराब है, मर रहे, बताओ हमने किसी का बुरा नहीं किया। भगवान को दया नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे हैं, पैसा है नहीं, भगवान को लाज नहीं लगती, भगवान निर्दयी है, ऐसा है वैसा है। कितने लोगों की किडनी खराब होती, भगवान से शिकायत होती, करते हैं। पर एक महात्मा की किडनी खराब हुई, बाबा प्रेमानंद की, उन्होंने बीमारी को ही राधा और कृष्ण बना लिया। यही स्वर्ग एक नरक है। बताओ जिनकी किडनी कई की खराब हुई, किडनी का उन्हीं भर की थोड़ी हुई, बाबा प्रेमानंद जी की भर थोड़ी हुई। कितने लोगों की किडनी खराब नहीं हुई, पर सबकी चर्चा नहीं है किडनी की, उनकी चर्चा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खराब किडनी को भी भगवान की कृपा मान ली। क्या मान लिया? बोलो 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 बोलो। एक और महात्मा थे हमारे बहुत प्रिय, शादीशुदा थे पर घरवाली खतरनाक थी, बहुत खतरनाक घरवाली, रोज गालियां बकती थी। और गालियां क्या, बीच बीच में उसका दाव लगे तो दे बेलन चिमटा चमाटा, बड़ी खतरनाक। हमें मिल गए, हमने कहा महाराज आपकी तो बहुत बुरी दुर्दशा है, आप इतने उच्च कोटि के महात्मा, इतने पहुंचे हुए बड़े भजनानंदी महात्मा, बताओ पत्नी इतनी खराब, रोज आपको गालियां बकती, चिमटा देती। अच्छा वो कई बार प्रवचन करने बाहर बैठे और गांव के लोग आ जाएं तो सुनने ही लगते हैं और करने लगे, और घरवाली मटका का पानी लेकर के आवे और प्रवचन करता देखे सो नहीं के ऊपर फेंक दे, ले। तो गांव वाले बोले बताओ राम 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 राम, हे भगवान ऐसी घरवाली किसी को ना मिले, आप इतने सज्जन महात्मा, इतने भक्त, तो बताओ तो कितनी खतरनाक घरवाली मिली। मुस्कुरा करके बोले भला हुआ जो घरवाली हमें ऐसी मिली। बोले क्यों? बोले यदि अच्छी होती तो हम इसके प्रेम के चक्कर में पड़ जाते, बुरी है तो परमात्मा के प्रेम के चक्कर में पड़ गए। मतलब जिनकी घरवालियां खतरनाक हो तो ये वाली कथा जीवन में उतार सकते हैं। बोलो सीताराम। हाँ, हमारे एक कवि बैठे हैं यहाँ बहुत प्रसिद्ध, गौरव चौहान, वो इस कथा से ज्यादा हंस रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमने दुखती रंग पे हाथ रख दिया। और आज वो पत्नी के सहित आए हैं जोड़ा से आशीर्वाद लेने। तो वो बड़े अच्छे कवि, वैसे तो सभी वाग्देवी सरस्वती के कृपा पात्र हैं, सब प्रसिद्ध कवि, लेकिन आज ये पत्नी के साथ आए हैं और आज कथा सुन के, ये कथा सुनकर ज्यादा हंस रहे।
इससे सिद्ध होता है कि कई बार जैसे कोई आदमी को कहे घुटनों का दर्द का हम उपाय बताएंगे, तो जिनके दर्द नहीं होते वो तो कुछ नहीं शोर मचाएंगे, जिनके दर्द अरे रुको चुप चुप, हाँ महाराज बताओ। तो जिसकी घरवाली खतरनाक हो वो भी भगवान की कृपा मान के जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी है, आपको जीना आ जाए तो दुख और सुख ये हम नहीं कह रहे, मैत्रेय मुनि कह रहे, मन की वृत्ति का नाम दुख है, मन की वृत्ति का नाम सुख है। जिसको हम स्वीकार कर लेते वो सुख हो जाता है, और जिसको स्वीकार नहीं करते वो दुख हो जाता है। जो चाह लें वो हो जाए सो सुख है, जो चाहें वो ना हो तो वो दुख है। अब जो चाहा वो नहीं हुआ वो दुख तो बन गया, पर उस दुख को सुख में परिवर्तित कैसे करें? तो हमें लगता है एक लाइन तुम्हारे काम की है, जो मिला वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। ये मान करके यदि जियोगे तो दुख भी सुख हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अंततो गत्वा मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा, महाराज ये संसार बना कैसे, किसने बनाया हमको बताइए। आहा, अब संसार की जो रचना मैत्रेय मुनि ने बतलाई वो बड़ी गजब है। बोले सुना, भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे, भगवान की नाभि से निकला कमल, कमल से हुए ब्रह्मा जी प्रकट। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो चार मुख हो गए, इधर उधर सब जगह देखा। अब जल ही जल, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी और जल ही जल, चारों तरफ जल ही जल है। अब सोचने लगे कि हम कौन हैं, हमारे पिताजी कौन है, माताजी कौन है, हम हुए क्यों हैं, कहाँ ठिकाना है। लेकिन कोई चारों तरफ दिखाई ना पड़े, केवल जल ही जल दिखाई पड़े। सोचा क्या किया जाए, कमल की डंडी पकड़ी, जरा जाएं जहां इसका मूल होगा, जड़ होगा, वहां पता लग जाएगा कहां से ठिकाना है। जड़ डंडी को पकड़ के उतरने लगे, पर पानी में कितनी देर श्वास रोक सके, सो ऊपर आ जाए, फिर बेचैनी हो गए, फिर ऊपर आ जाए, कई बार नीचे गए फिर ऊपर आए, पर जड़ तक ना पहुंच पाए। आहा, तब ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। ब्रह्मा जी तप करिए, क्या करिए, बोलो 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 बोलो, तप करिए। क्यों? तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करिए जाय तप अस जिए जानी। आहा, हे ब्रह्मा जी आप तप करिए, तप का ही सारा संसार है। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करते ही भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे पिता, तुम ब्रह्म से प्रकट हुए, इसलिए तुम्हारा नाम आज से ब्रह्मा है। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी बोले जय हो भगवान, अब हमें बताओ क्या करना है। भगवान बोले ब्रह्मा जी हमारी इच्छा है कि संसार बनाओ, जो आज्ञा प्रभु। पर संसार कैसे बनाए, कोई मटेरियल दो तब तो फैक्ट्री चालू हो। तो भगवान ने 5 तत्व दे दिए। क्या दिए, बोलो 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 बोलो। पहले तो कहा सुनो, जो मन में सोचोगे वो होगा, बाद में फिर हम तुमको मटेरियल दे देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि तैयार की। सबसे पहले 4 कुमारों को बनाया, सबसे पहले सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों कुमारों से ब्रह्मा जी बोले तुम लोग भी हमारी सृष्टि बनाने में मदद करो। चारों कुमार बोले पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे, तुम्हारे झंझट में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले वाह, हमारे बेटा होकर हमारी बात नहीं मानते। कई लोग हमारे पास आते, बोले महाराज हमारा बेटा हमारी सुनता नहीं है। तो हमें हंसी आ जाती, ब्रह्मा जी की कौन सा सुन ली उनके बेटों ने। तुम ब्रह्मा जी से बड़े थोड़ी हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। चारों कुमार बोले देखो भाई हम तो पिताजी भजन करेंगे। इतना कहते ही ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र हमारी ही आज्ञा नहीं मान रहे। और जैसे ही भौं टेढ़ी हुई तो भौं टेढ़ी होते ही भगवान रुद्र शंकर के रूप में, रुद्र भगवान रोते हुए बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोलो रुद्र भगवान की। भागवत के अनुसार वैसे भगवान शंकर जी तो आदि अनंत है, वो तो प्रकट नहीं भय, उन्होंने ही सब प्रकट किया। पर भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी की भ्रगुटी से रुद्र प्रकट हुए, रुद्र शंकर। तो भोले बाबा बोले पिताजी बताओ क्या करना है।
ब्रह्मा जी बोले संसार बनाने में मदद करो, बोले जो आज्ञा। भोलेनाथ ने भूत प्रीत बनाना शुरू कर दिया और इतनी जनसंख्या में भूत प्रीत बनाए, सांकनी डाकनी भूत प्रेत पिशाच, अरे कि भूत ही भूत दिखाई पड़ रहे। ब्रह्मा जी ने जब भूती भूतों की टोली देखी, सोई शंकर जी के पास जाके बोले भैया बस करो, अब रहने दो, तुमसे काम नहीं करवाना। कई लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें काम नहीं करना होता सब उल्टा करते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब बस करो भैया, भूती भूत बना दिए, क्या भूतों की बस्ती बसानी है? हाँ ठीक है, अब हम क्या करें पिताजी? ब्रह्मा जी बोले तुम कुछ मत करो, भजन करो। शंकर जी बोले यही तो हम चाहते थे, बोलो सीताराम। अब शंकर जी साधना में चले गए। आगे ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि बनाई, 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलाह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। ये 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। छाया से मुनि कर्दम ऋषि प्रकट हुए और वाम अंग से एक कन्या प्रकट हुई और दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के वाम अंग से एक बेटी हुई, दक्षिण अंग से एक बालक के रूप में पुरुष हुआ। वो कोई और नहीं, मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। मनु और शत्रुपा से ही हम सब मनुष्यों की सृष्टि है। इसलिए हम लोगों को मनु महाराज के नाम पर मानव कहा जाता है। बोलो सीताराम। आजकल कुछ लोग कहते हम मनुवादी नहीं हैं। अब उन्हें हमें समझ ही नहीं आता फिर वो कौन से हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं सब मनु की संतानें हैं, तो सब मनुवादी हैं। और जो अपने आप को मनु महाराज की संतान नहीं मानता तो क्या वो एलियन है? बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो मनु और शत्रुपा हुए। इनके महाराज मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटा हुए और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 बेटियां 2 बेटा। आगे कर्दम मुनि का वर्णन आता है और कर्दम मुनि के साथ साथ कपिलोपाख्यान आता है। अंत तो गत्वा मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को मनु महाराज की बेटियों का वर्णन सुनाते हैं, वंश का। बेटों का बाद में, बेटियों का पहले। तो 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो जो मनु महाराज की बड़ी बेटी है जिसका नाम आकुति है, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। भैया पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर इनके घर पर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। बताओ, आकुति नाम की बेटी के घर जो बेटा हुआ उनका नाम यज्ञ नारायण हुआ। और यज्ञ नारायण नाम के बेटे का जो विवाह हुआ वो दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। बोलो सीताराम। इसलिए आज भी यज्ञ में जब तक दक्षिणा ना दो ना तब तक यज्ञ अधूरी रहती है। बोलो सीताराम। इसलिए जब यज्ञ कराते हैं तो बोले भाई दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोले क्यों? बोले यज्ञ की पत्नी का नाम ही है दक्षिणा। बोलो सीताराम। इसलिए कभी भी यज्ञ कराओ तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, भले ही कुछ दो पर दो। यज्ञ हो तो दक्षिणा जरूर दो, क्योंकि वो पत्नी है। हाँ, वरना आधी होगी काम पूरा नहीं होगा, काम भी अधूरा होगा। बोलो सीताराम। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रही है, तो हम पे आरोप मत लगाना। तो बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म का आश्रय लिया। इनके घर पर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भये। आगे देवहूति